नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ लेकर हाजिर हैं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स पार्ट 4 तक की वीडियो ऑलरेडी मैंने जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों को मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या मोड से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे बच्चों मीडियन टॉपिक्स के बारे में। यहाँ हम बच्चों मीडियन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, की पॉइंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे क्या क्या होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं हमने आप लोगों के लिए, ठीक है। और की पॉइंट्स ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, और जिन बच्चों को कोई भी डाउट या क्यूरी आती है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, लेकर प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं बच्चों। मीडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ मीडियम। तो मीडियन की डिफिनेशन क्या होती है, चलिए आपको हम बताते हैं। The middle score value from the given set of observations arranged in numerical order is called median. It means बच्चों अगर कोई डेटा दी गई है, ठीक है, तो इस डेटा में बिल्कुल जो मिडिल मोस्ट पे जो अकर होगा, अगर ये सपोज दैट डेटा हमें गिवन है, ये बॉक्सेस सपोज दैट, ठीक है, तो ये 5 नंबर्स ये अरेंज हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, वही क्या हमें बताएगा बच्चों, वही हमें जो है वो मीडियन की वैल्यू को बताएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू बताएगा, मीडियन की वैल्यू को। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, ग्रेड 9 में आपने अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ा, मैं एक बार इसको रिकॉल कर देता हूं बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मेथड क्या है, अरेंज द गिवन डेटा इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जो डेटा हमें गिवन होगी बच्चों, या तो उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा आपको पता है, छोटे से बड़ा, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों बड़े से छोटा। लेट एन बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो भी डेटा दिया जाएगा उसमें एन क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद इफ़ एन इज ऑड, तो क्या होगा, दो ही केसेस पॉसिबल होंगी, या तो नंबर ऑफ जो एन जो है हमारा ऑड मिलेगा या एन जो है इवन मिलेगा। तो अगर ऑड मिलता है तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन प्लस 1/2th टर्म ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स एन की वैल्यू अगर मान लीजिए 6, ठीक है, तो ऑड की बात करें तो ऑड के लिए 5 हम मानेंगे, तो 5 है तो 5 + 1/2 करेंगे, ठीक है। और 5 + 1/2 क्या हो जाएगा, 6/2, और 6/2 क्या होगा 3। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगा उस डेटा का वो क्या होगा, हमारा मीडियन को देगा। आगे चलते हैं, अगर एन की वैल्यू इवन हो गई, तो इवन होगी, जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू 6 आ रही है, तो 6 प्लस, तो क्या होगा, दो मिडिल टर्म होंगे उसमें, एक तो 6/2 वाला टर्म लेंगे और एक क्या होगा 6/2 + 1 वाला, ठीक है। फिर दोनों को जो बच्चों हम ऐड करेंगे ना, और 2 से डिवाइड करेंगे, ऐड करने के बाद तो क्या होगा, वो हमें मीडियन बताएगा, ठीक है। तो चलते कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि ये चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा जिससे आप किसी भी अनग्रुप डेटा का जो आंसर है वो क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई जरूरत पेन कॉपी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। टू वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, एक क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो भी डेटा हमें गिवन होगी उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 1, 2, 3, 5, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। तो यन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यन इक्वल टू हो जाएगा 5। अब 5 हमारा क्या है, इवन है या ऑड है, तो उसका हो गया सर ये ऑड है। तो अगर ऑड होता है तो मीडियन का फार्मूला हमने बताया है, तो उस केस में मीडियन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, मीडियन का फार्मूला उस केस में होता है n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये जो आया हमारा था ऑब्जर्वेशन। तो अब देखो, अब n + 1/2 पे कौन कौन सा है देख लेते हैं इसको। तो n की वैल्यू 5 है तो 5 + 1/2, तो 5 + 1/2 क्या होगा 6/2 होगा। तो 6/2 का मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, और थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 3 है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमारा है वो क्या है बच्चों 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरह से समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारे सामने है, फाइंड द मीडियन ऑफ 8, 4, 6, 2, 10, 12। तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि जो भी डेटा आपको गिवन है
या तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर हमारा। अब देखिए टोटल कितने वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई। तो 6 हमारा क्या है, ऑर्डर की इवन है। तो बच्चों बोलोगे सर जी ये इवन है। तो अगर इवन है तो मीडियन क्या होगा, मीडियन की वैल्यू होगी n/2। ये ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, फिर n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे बच्चों, दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे डिवाइड/2। तो n की वैल्यू यहाँ आप देख रहे हो 6 आई हुई है। तो 6/2 थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म यहाँ पे हमारा 6 है और फोर्थ टर्म क्या है, 8 है। तो 6 प्लस 8 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2। तो अब हमारे क्या आ जाएगा बच्चों 14/2। और 14/2 क्या होता है, तो 14/2 जो हमारा होता है 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन बच्चों कभी कभी 1 मार्क्स में ही पूछते भी हैं, ग्रेड 9 के डिविजन्स ग्रेड 10 के पेपर में, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें देख के जानी है, इसके बिना कॉन्सेप्ट भी नहीं प्रिपेयर होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, द मीडियन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि 70 और 100 के बीच जो जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनका मीडियन क्या होगा। और ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, 86, 81, 89 और 83। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो कौन कौन से प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले मैंने बताया भी है, आप प्रीवियस वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं रियल नंबर्स में, उसमें सारे नंबर्स के बारे में हमने बताया भी है। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 इन इटसेल्फ, जो खुद से कटे और 1 से तो सभी कटते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो चलिए देखते हैं कि 70 और 100 के बीच में, 70 और 100 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कौन कौन से नंबर्स इनके बीच बच्चों आते हैं। तो नंबर कौन कौन से आएंगे चलिए देखते हैं। 71, क्योंकि 71 सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। उसके बाद 73 कटेगा बच्चों, ठीक है। फिर 79, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। 83, 83 के बाद क्या होगा बच्चों 89, 89 के बाद क्या हो जाएगा हमारा जो है 97। तो अब ये देखिए ये नंबर जो हैं हमारे क्या हैं 70 से 100 के बीच में लाइज कर रहे हैं। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले से पढ़ा हुआ देख ही रहे हो आप। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है पहले यहाँ देखिए। तो 1, एन की वैल्यू जो बच्चों यहाँ पर है वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है, ठीक है। तो 6 जो है हमारा क्या होता है, इवन होता है कि ऑड होता है। तो बच्चों बोलेंगे सर ये इवन होता है। तो इवन है तो एन फार्मूला क्या होता है n/2th टर्म, ठीक है, प्लस क्या होता है n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होता है 2 होता है। तो चलिए देखते हैं n की वैल्यू मतलब 6/2 3 होता है। तो 3 टर्म यहाँ पे कितना है, तो आप देख सकते हो 3 टर्म जो हमारा है 79 है यहाँ पर, और 4 टर्म क्या है 83। तो 79 प्लस क्या कर देंगे 83 और डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 162 डिवाइड बाई 2। अब 2 की टेबल पढ़ लीजिए, कटा दीजिए, 2 8 जा 16 होगा और 2 1 जा 2। तो 81 जो हमारा बच्चों जो है वो मीडियन होगा, जो क्या होगा 70 और 100 के बीच में लाइज करेगा। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन जो हमारा है वो सेकंड वाला 81 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब बच्चों अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, अनग्रुप डेटा के बारे में था, और यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो ग्रुप डेटा, क्योंकि ग्रेड 10 में हमारा ग्रुप डेटा से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसके बारे में जो फॉर्मूला है वो क्या क्या है वो देख लीजिए बच्चों। तो मीडियन ऑफ ए ग्रुप डेटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाई मीडियन इक्वल टू, ये फार्मूला क्या लीजिए, फार्मूला के सामने लिखा हुआ है, फार्मूला को समझ लीजिए, L प्लस n/2 L प्लस n/2 माइनस CF
पान यफ इंटू क्या होता है, यच होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, यल जो है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन जो भी होंगे हमारे, सी एफ जो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के ठीक पहले वाला। ठीक है, एफ जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होगा, और एच हमारा क्या होगा, क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, यल जो होगा हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होगा, एन जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा जो एफ आई को ऐड करेंगे आप, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो सी एफ होगी। ठीक है, एफ जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होगा, और एच जो होगा क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास होगा। तो फार्मूले ये आप अपने माइंड में रखोगे बच्चों। ठीक है, इस फार्मूले को आप अपने माइंड में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। अब कुछ क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। एक क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये आता हुआ, इसमें क्या किया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रिक्वेंसी दी गई है, और सी एफ हम निकालेंगे। तो सी एफ यहाँ पे मैंने पहले से निकला हुआ है, तो फिर सी एफ कैसे आएगा बच्चों, आपके माइंड में ये होगा कि सी एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए सी एफ जो होगा वो एफ से निकलेगा, फ्रिक्वेंसी को आप करस्पॉन्डिंग से ऐड करते जाइए, नीचे डाउन में ऐड करते जाएंगे ना तो आता जाएगा। देखिए 2 है तो यहाँ 2 हो गया। अब 2 + 4 कितना होता है, तो 2 + 4 ये 2 + 4 किया तो ये आया। ठीक है, फिर 4 + 18 किया तो ये 24 आया, फिर 24 + 21 किया तो ये हमारा जो है 45 आया। ऐसे करके हम प्लस करके जो है वो ऐड करते हैं। तो 2 6 24, फिर 24 + 21 तो 25, ऐसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप ऐड करते जाएंगे बच्चों, तो आपको जो है सारी वैल्यूज जो है मिलती जाएगी। ठीक है, अब ऐड करने के बाद सी एफ हमारा प्रिपेयर हो गया, सी एफ हमें मिल गया। अब देखिए हमें जो एफ आई की जो वैल्यू है, एफ आई की वैल्यू जो टोटल जो सम करेंगे वो कितनी आई है। तो एफ आई की वैल्यू जब आप ऐड करोगे, देखो 2 + 4 6 होगा, 18 + 6 24, 24 में जो है 21 ऐड किया तो आपका जो है 45, 45 फिर इधर आपका जो 6 2 8 3 11 11 22। ठीक है, 22 और प्लस ये आपका जो 33 ऐड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 100। ठीक है, अब 100 हमारा क्या है, अब 100 हमारा जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है। तो आप बोलोगे सर 100 जो होता है वो क्या होता है, इवन होता है। तो इवन का जो है, इवन में हम क्या करते हैं n/2, तो इवन जो है आपका इसका /2 करिए। तो /2 जब आप करेंगे तो 100/2 कितना मिलता है आपको, 100/2 जो है आपको मिलेगा 50। अब 50 जो है 50 के ऊपर देखेंगे कौन कौन से वैल्यूज़ हैं। तो आपका जो वैल्यूज मिल रहा है वो जो बच्चों हैं इसके ऊपर वैल्यू मिल रही है, मीडियम क्लास के लिए हम जा रहे हैं। तो 50 के ऊपर कौन सी वैल्यू, इसमें जो है इस पूरी वैल्यू में 50 के ऊपर कौन सी वैल्यू है, तो आपको 78 है। तो 78 तो 78 वाली वैल्यूज़ को आप ले लेंगे, क्या कर लेंगे, 78 वाली पूरे क्लास को आप जो है राउंड कर दोगे। तो राउंड करने के बाद देखिए अब क्या मिलता है आपको, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। तो आप फार्मूला पढ़े हुए, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू क्या होता है बच्चों, एच। ठीक है, तो यल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो यल की वैल्यू यहाँ 35 है, लोअर लिमिट आप देख ही रहे हो इस मीडियम क्लास की, प्लस एन की वैल्यू आपकी 100, और 100/2 कितना होता है 50, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, माइनस सी एफ की वैल्यू आप देखे हो, सी एफ जो ऊपर वाली ठीक वैल्यू होगी तो यहाँ पर 45 है क्योंकि प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास होती है, मैंने पीछे बताया हुआ है। अपान जो एफ है तो एफ की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो 33, ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी क्या बताएगी, एफ बताएगी। तो ये 33 हो जाएगा, और इंटू एच आप देख रहे हो बच्चों एच कितना दिया गया है, एच की वैल्यू हमारी यहाँ पर जो बन रही है, कितनी हाइट बन रही है बच्चों, तो आप देख सकते हो हाइट जो है पहले वाले में 2 का है, बाकी नीचे में क्या है 5 का है, तो 5 हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये 5 हुआ, नीचे 33, ये 50 - 45 कितना हुआ, ये भी 5 होगा, तो ये हो जाएगा 35 प्लस, अब 5 × 5 कितना होता है 25 होता है, 25 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई जो हमारा 33 यहाँ जो है 33 हम लिख देंगे। अब ये डिवाइड करेंगे तो 33 प्लस समथिंग, समथिंग का मतलब जो है 0.76 आएगा, आप चेक कर सकते हैं 76। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर देंगे तो 35 पॉइंट जो है वो 76 जो होगा बच्चों हमारा वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। देखिए फ्रीक्वेंसी तक तो दिया रहेगा, ये 2 प्रॉब्लम तो आपको गिवन होगा। CF आप निकालोगे कैसे, मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है, ऐड करके निकालते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 पहले वाला 2 है तो 2 यहाँ लिख दिया। अब 2 + 4 करेंगे तो देखिए यहाँ 6 आया, 6 + 18 किया तो 24 आया। देखिए टिक करते हुए मैं टिक कर रहा हूँ, देखते जाइए। 24 + 21 45 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी वैल्यूज आप CF में निकाल लोगे। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपने पूरा ऐड किया, यहाँ पर ऐड किया तो आपको क्या मिला, 100 मिला। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उसको अच्छी तरह से कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमारा आया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया। अब देखिए ये जो फॉर्म हमारा दिया गया, देखिए यहाँ पे जो गैप आप देख रहे हो ना, देखो गैप जो देख रहे हो यहाँ पे वो ब्रेक करके आ रहा है। देखिए 160 से 162 है, तो नीचे वाला 162 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये 162 से स्टार्ट नहीं है, 163 से है। तो गैप कर दिया, ब्रेक हो गया, ब्रेक करके आ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे डेटा को हम क्या करेंगे, ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डेटा को हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेटा। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव डेटा, इंक्लूसिव डेटा। तो इंक्लूसिव डेटा को पहले हम चेंज करते हैं, किस फॉर्म में चेंज करते हैं बच्चों, हम एक्सक्लूसिव डेटा में चेंज करते हैं, एक्सक्लूसिव डेटा में चेंज करते हैं। अब चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में भी हम क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे, -0.5 करेंगे। ठीक है, और अपर लिमिट में ठीक उतना ही क्या करेंगे, हम अपर लिमिट में ठीक उतना ही प्लस करेंगे। ठीक है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो दोनों बराबर व्यवहार करेंगे। ठीक है, घर में 2 गेस्ट वाला सिस्टम यहाँ भी अप्लीकेबल करेंगे हम। तो अब ये जो हमारा जो हाइट है ना वो चेंज होगा, तो हाइट चेंज होके क्या आएगी, तो हाइट चेंज होकर देखो बच्चों क्या आती है। अब ये जो है चेंज होकर देखिए क्या बनेगा, ये देखिए पहले तो ये जो हमारी जो हाइट है वो चेंज होके क्या बन रही है, ये देखिए बच्चों, तो वो हमारी बन जाएगी अब 159.5। ठीक है, से अब ये कहाँ तक बनेगी, मैं यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूँ साइड में। ठीक है, तो अब ये जो ये हाइट है वो बन जाएगी हमारी 159.5। ठीक है, से 162.5। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, 162.5 से क्या बन जाएगा बच्चों, 165.5। फिर 165.5 से क्या बनेगा, 160.55 से बन जाएगा 168.5। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 168.5 से क्या बनेगा बच्चों, 171.5। और फिर 171.5 से क्या बनेगा हमारा, वो 174.5। ठीक है, तो इस तरह से डेटा हम बना लेंगे, इससे ये डेटा, इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जानते हैं आप CF निकालेंगे। अब CF कैसे निकालेंगे, हम FI की जो फ्रिक्वेंसी दी गई उसको ऐड करते जाएंगे। तो पहले में 15 आ जाएगा, दूसरे में जो है 15 + 118 कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए बच्चों। फिर 133 में 142 करेंगे, 275 आ जाएगा। ठीक है, फिर 275 में ये ऐड करेंगे 127 तो 402 आएगा। देखिए आप ऐड इसको देखते जाइए आप। ठीक है, फिर 402 में जो 18 प्लस करेंगे तो 420 आएगा। ठीक है, 420 हमारा आ गया। अब 420 जब हमारा आया बच्चों ना, तो 420 को अब हम कैसे करेंगे, तो 420 ये n की वैल्यू आ गई हमारी, तो n की जो वैल्यू है 420 है, और 420 को हमने क्या करना होगा, जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 210। तो 210 अगर आता है तो कौन सा हम मिडिल क्लास लेंगे, तो 210 के ऊपर वाला जो मिडिल क्लास हमारा जो मिलता है वो देखिए इसके ऊपर वाला, इसके इधर नियरेस्ट लेते हैं या इसके ऊपर वाला लेते हैं, तो ये 275 वाला हमारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो उस केसेस में जो 142 है, 142 हमारा F हो जाएगा। ठीक है बच्चों, CF की जो वैल्यू है 133 हो जाएगी, ये CF हो जाएगा हमारा 133। ठीक है, ये वैल्यू। और क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आप देख ही रहे हो जो है 420। H जो है हमारा यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, तो यहाँ 3 का गैप जो हमने बनाया, जो इस गैप को लेंगे
ठीक है। तो 3 H की वैल्यू जो है हमारी 3 आई है, ठीक है। और फार्मूला आपको पता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला डायरेक्टली मैं वैल्यूज़ को अब लिख दे रहा हूँ और वैल्यूज यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। H की वैल्यू 3, L की जो वैल्यू है बच्चों 165.5, क्योंकि मीडियम क्लास हमने वही लिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा देखिए, तो अब ये बच्चों जो हो जाएगा हमारा फार्मूला मीडियन क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपान F इंटू क्या होता है, इंटू H होता है। तो L की वैल्यू हमने मीडियन क्लास जो बताई हुई थी, L की वैल्यू 165.5 हो जाएगा, 165.5 प्लस N की वैल्यू 420 अभी हमने बताया था बच्चों, तो 420/2 210 हो जाएगा, ठीक है। माइनस CF इसके ऊपर वाली वैल्यू जो लेते हैं 133, ठीक है। H की वैल्यू आप देख ही रहे हो कि इंटू 3 है। अपान क्या हो जाएगा बच्चों, अपान जो है हमारा F जो है 142, तो 142। उसके बाद देखिए उसके बाद वैल्यूज हम रखेंगे तो 165.5 प्लस ये हम करेंगे कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये 277 हो जाएगा, 77/142 इंटू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 166 पॉइंट समथिंग के अराउंड में जो है आपका मीडियन का आंसर आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उसे बखूबी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चा हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ध्यान से समझिएगा। ये देखिए हमें क्या हुआ है बच्चों, जो है एज बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, 45, 50, 55, 60, और हमें जो है नेम्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स भी दिए गए हैं 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। तो कैसे करेंगे, तो जब भी बिलो डाटा आपके पास आए तो पहले उसको आपको क्या करना होगा, पहले ये पहचान कि गैप कितने का आ रहा है। देखिए गैप आप देख रहे हैं 5 का गैप आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे 20 के बाद 25, तो 5 का गैप आपको मिल रहा है, +5 का सब में देखिए आप, ठीक है। तो 5 का गैप करके आप जो है क्लास इंटरवल बना लीजिए। तो क्लास इंटरवल जो बनाएंगे तो पहला वाला जो बनेगा आपका क्लास इंटरवल, ये आपका जो है वो होगा 15 to 20, ठीक है। जो नीचे वाला जो बनेगा बच्चों आपका बनेगा 20 to 25, ठीक है। फिर 25 से क्या बनेगा 30, तो ये आपका हो जाएगा 25 से 30। फिर क्या बनेगा बच्चों, फिर आपका 30 से 35, फिर 35 से क्या हो जाएगा 40, 35 से 40, फिर क्या बनेगा 40 से 45, ठीक है। फिर क्या बनेगा 45 से 50, तो 45 से फिर हो जाएगा 50, फिर क्या बनेगा 50 से 55, ठीक है बच्चों। और फिर 55 से क्या बन जाएगा 60, क्योंकि 5 का ही गैप था। तो ये हमारा क्लास इंटरवल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया गया तो CF आप निकालोगे, तो CF आप एक टेबल बगल में बुलाओगे। CF कैसे मिलेगा, F को वैल्यू को ऐड करते जाएंगे तो CF निकलते जाएगा। पहला वाला तो सेम होता है, पहले यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। अब 2 + 6 कितना होता है, तो 2 + 6 आप बच्चों आप जानते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो भी आप बिलो होल्डर है ना, तो यहाँ पे जो CF जो बिलो होल्डर से जो निकलता है वो माइनस का निकलता है, ठीक है। बिलो के लिए ध्यान दीजिएगा आप। तो अब ये 2 हो गया, तो अब ये 6 - 2 कितना हो जाएगा, तो 6 - 2 जो है आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, क्योंकि आप पहले निकाल लीजिए, आप पहले CF तो आप बाद में निकालोगे, पहले आप नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स पर चलोगे। तो ये 2 होगा, फिर 6 - 2 कितना होता आता है, तो 6 - 2 4 हो जाएगा। अब 4 के बाद देखिए 24 - 6 आप करना होगा, तो 18, ठीक है। ऐसे ऐसे माइनस करते चलिए आप ऐसे, ठीक है। अब ये 45 में से 24 तो 21 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद उसी तरह से नीचे माइनस करेंगे तो 33 हो जाएगा। फिर 11 हो जाएगा बच्चों, देख सकते हो आप, ठीक है। फिर जो माइनस करेंगे आप 92 में से 89 को तो 3 हो जाएगा। फिर जो है 98 में से 92 को तो 6 हो जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद 100 में से अगर 98 को माइनस करते हैं तो वहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो CF जो निकालेंगे तो CF हमारी कैसे आएगी, तो CF हम जो है इसी को ऐड करते जाएंगे। तो ये 2 हुआ, 2 + 4 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। उसके बाद 6 + 18 24 हो जाएगा, और 24 प्लस जो 21 है वो 45 हो जाएगा।
और फिर 45 प्लस हम ये करेंगे हम 35 तो 78 33 जो है, और 78 के बाद फिर प्लस करेंगे हम, तो उस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 89 आ जाएगा 11 ऐड करने के बाद। फिर 89 में जो है फिर 3 ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा, और 92 में 6 प्लस करेंगे तो 98 हो जाएगा, और 98 में 2 प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा n की जो वैल्यू है 100 है, ठीक है। तो n की वैल्यू जब हमारी 100 है तो 100/2 कितना हो जाएगा, n/2 जो हमारा हो जाएगा 50, और 50 क्या होता है, 50 जो हमारा है इवन नंबर है। तो इवन नंबर हमारा ये है। तो अब फार्मूला डायरेक्टली आप जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, तो L प्लस क्या होता है बच्चों, L प्लस n/2, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, n/2, ठीक है, माइनस CF अपान F इंटू H होता है, ऐसा करके होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले पर अगर रखेंगे तो फार्मूला जो है मैं नीचे लिख देता हूँ फार्मूला थोड़ा सा, ठीक है। फार्मूला ऊपर आपको दिख नहीं रहा है, तो फार्मूला भी जो है मैं नीचे लिख देता हूँ। तो फार्मूला आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया भी है, अब सभी बच्चों को फार्मूला भी लर्न हो गया होगा। विदाउट फार्मूला मैथमेटिक्स में आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप रखे रहिए माइंड में। तो L प्लस, सॉरी थोड़ा सा डार्क हो गया, तो ये हो जाएगा L प्लस, एक मिनट बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू क्या होता है H होता है, इंटू H। तो अब ये L की वैल्यू, मिडिल क्लास आप कौन से लोगे, मिडिल क्लास जो है 50 के ऊपर कौन सा जाएंगे, तो 50 के ऊपर ये वाली जो सीरीज बन रही है, ठीक है, इस वाली सीरीज को जो है हम 50 के ऊपर की यही वाली सीरीज हमें मिल रही है, तो ये हमारे मीडियन क्लास हो जाएगा। तो अब इसमें कौन से वैल्यू मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन तो छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं और आप भी कर लोगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है CF आएगी, ठीक है। अब ये मीडियन क्लास 78, अब यानी कि F की वैल्यू जो आपकी जो आ रही है वो 33 आएगी, तो F की वैल्यू जो हो जाएगी 33 हो जाएगी। H कितने का गैप है, तो 5 का गैप है, तो H की वैल्यू 5 हो जाएगी। और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, तो आप देख रहे हो 35, तो L की वैल्यू जो है बच्चों 35 हो जाएगी, ठीक है। और आप अगर इस फार्मूले पर रखते हैं तो फार्मूले रखने के बाद आपको जो है आसानी से जो है वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। तो जो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है देखिए, उसे ऐसे ही नंबर्स हमने यहाँ भी ऐड किए हुए हैं। तो आपको इसमें भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके पहले एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब इसमें जो कितने का गैप आ रहा है, इसमें आप बोलोगे सर जी 10 का गैप आ रहा है। तो 10 के गैप से जो है हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो यहाँ 0 से 10 बनेगा, ठीक है। सेकेंड वाले में जो है 10 से 20 बनेगी, फिर 20 से क्या बनेगा 30 बनेगा, फिर 30 से क्या बनेगा 30 से 40 बनेगी बच्चों, ठीक है। फिर 40 से क्या बनेगा, फिर 40 से 50 बनेगी, 50 से क्या बनेगा 50 से 60 बनेगी, और फिर क्या बनेगा बच्चों 60 से 70, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा क्लास इंटरवल प्रिपेयर हो जाएगा। एग्जैक्ट जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी कैसे निकलेगी, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी आप माइनस करके निकालोगे। तो पहले 70 माइनस 66 करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। फिर 66 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 6 आएगा। फिर 60 माइनस 40 करोगे तो 20 आएगा। फिर 40 माइनस 30 करोगे तो 10 आएगा। फिर 30 माइनस जो है आपका ये करोगे 23 तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 23 माइनस आप करोगे, ठीक है 0, तो क्या आ जाएगा 23। और उसके बाद जो है आप देख सकते हो 23 माइनस 0 किया तो 23 आपका आया। आप समेशन तक को ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितनी आपकी आ रही है फ्रिक्वेंसी 70 आ रही है। अब 70 पे हमारा इवन है तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 जो हो जाएगा 70/2, तो अब 35 हुआ, ठीक है। आप तो अब आपका मिडिल क्लास कौन हो जाएगा, 35 के ऊपर कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो पहले आपको CF निकालना होगा। अब CF कैसे निकालेंगे, तो ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4, अब 4 + 6 हो जाएगा 10, 10 + 20 कितना होता है 30, 30 + 10 होता है 40, 40 + 7 47, और 47 + 23 कितना हो जाएगा हमारा 70। तो ये CF हो गया। अब 35 से ऊपर 40 वाला है, तो ये जो हमारा जो है वो मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। CF से देखेंगे n नंबर के टर्म से ऊपर वाला या एकदम ठीक नियरेस्ट, तो 35 के ऊपर 40 आता है, तो ये हमारा जो है
वो मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, मीडियन क्लास हो जाएगा हमारा। तो अब फार्मूले पे आप रख सकते हैं। फार्मूला हमने आपको बताया क्या होता है, यल प्लस n/2। अब तो फार्मूला भी आपको लर्न हो गया होगा, CF/F इंटू क्या होता है, H। ठीक है, तो फार्मूले में आपको देखिए यल की वैल्यू मैं बता देता हूँ। यल की वैल्यू लोअर लिमिट कितनी है, 30 है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यल इक्वल टू आपकी 30 है बच्चों। ठीक है, उसके बाद CF आप देख ही रहे हो, CF ऊपर वाली वैल्यू ये 30 बनेगी, तो CF जो है हमारा वो 30 हो जाएगा। यफ आप देख ही रहे हो, तो यफ हमारा जो बनेगा वो 10। तो यफ की वैल्यू जो है बच्चों वो हो जाएगी 10। और एच आप देख ही रहे हो, एच कितने का गैप आपको मिला था, जो क्लास इंटरवल प्रिपेयर किया था आपने 10 का। आप इस क्वेश्चन को यहाँ रख देते हैं। तो यल की वैल्यू आपकी 30 है, तो 30 हो जाएगा, प्लस n/2 का मतलब 35, और 35 CF जो है 30, तो 35 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। एफ की वैल्यू आपकी 10 है, हाइट भी आपकी 10 है, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 30 + 5 कितना होता है बच्चों, 35। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। 35 हमारा आंसर हो जाएगा। पूरी कोशिश की गई है बच्चों समझाने की, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ईजिली सुनिएगा। ठीक है, चीज़ें को नोट डाउन करते रहिएगा, चीज़ें ज़रूर समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप अच्छी तरह से उसको कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। अब ये कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे मैंने आप लोगों के लिए दिए हुए हैं, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में करा भी दिया है। तो आई होप कि देखिए क्वेश्चंस क्या है, मैं जैसे यहाँ थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चंस कट गए हैं। 0 से 10 है, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो आपको मीडियन में क्या करना होता है, आपको CF निकालना होता है। तो CF आप निकाल ही लोगे, ये 5 और 8 + 5 13 हो जाएगा। 13 + 5 जो भी आपकी वैल्यू 28, 28 + 20 आपका लीजिएगा तो 48, 48 + 14 जो भी आपकी आएगी CF निकाल लीजिएगा। इस तरह से इसमें भी आप कर लेंगे। ठीक है, और फार्मूला आपको बताया गया है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो बच्चों हमारा होता है यल प्लस n/2 माइनस CF। ठीक है, अपान क्या होता है F इंटू H। इस फार्मूले से करके आप आसानी से अपने क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो ये आप एक असाइनमेंट की तरह ट्रीट कीजिएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ, बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा। चीज़ें आपको भरपूर कोशिश की गई हैं समझाने की। वीडियो को आप स्लोली करके सुन सकते हैं, या पॉज भी करके आप नोट डाउन करके बैठिए। क्वेश्चंस बहुत समझ में, सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अब मीडियन, इस वीडियो को देखने के बाद मीडियन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा क्लास 10 का जिसको आप न कर पाएँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।